गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का संजीवनी इंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में आज हम आपको बताएंगे फ्यूचर परफेक्ट। क्या पढ़ेंगे आज हम? फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट के जो टेंस होते हैं थोड़ी उनकी डिटेल देना चाहती हूँ। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट की जो पहचान होती है वो क्या होती है? हिंदी में होती है आपकी चुका होगा, चुके होंगे। ठीक है। जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में क्या? जिन वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगा ये आदि शब्द आएंगे वो आपको कौन सा टेंस कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा कहलाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाएगा। क्लियर? इसमें आपको हिंदी में पहचान हमने आपको बता ही दी है। अगर इसका इंग्लिश में पहचान करनी है आपको तो ये होती है इंग्लिश में पहचान इसकी सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैज हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, सबसे अच्छी बात क्या होती है, आपका सेंटेंस अगर फ्यूचर का है, चाहे वो आपका फ्यूचर इंडेफिनेट है, फ्यूचर कंटिन्यूस है, फ्यूचर परफेक्ट है या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू है, तो उनकी सबसे अच्छी पहचान क्या होती है? उन सब में क्या इंक्लूड होगा आपका? विल और शैल। क्या होगा? विल और शैल इंक्लूड होगा हमेशा। तो आप इस वजह से आप पहचान सकते हैं कि सेंटेंस आपका कौन सा है? फ्यूचर में है। कौन सा सेंटेंस आपका फ्यूचर में है? ठीक है। लेकिन जो हम आज बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं फ्यूचर परफेक्ट की। किसकी बात कर रहे हैं? फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट में मैंने आपको देखिए स्ट्रक्चर लिखा आपके सामने, सब्जेक्ट प्लस विल शैल, यानी कि इन दोनों में से कोई एक, फिर आपका हैज हैव, इन दोनों में से भी कोई एक लगाएंगे हम, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको हमने बताया था सेंटेंस अगर परफेक्ट का है कोई भी, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है। क्लियर? अब देखिए एक सेंटेंस बनाते हैं। ही विल हैव He will have written a letter. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर दे रखा है, सब्जेक्ट ये वगैरह वगैरह। अब आपने देखा इसमें सब्जेक्ट भी है सब्जेक्ट आपका, इन दोनों में से एक चीज भी है हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब यानी थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। देखा आप लोगों ने? अगर हमारा स्ट्रक्चर सेंटेंस से मैच करता है तो ऑब्वियसली सेंटेंस कौन सा होगा आपका? फ्यूचर परफेक्ट। कौन सा होगा? फ्यूचर परफेक्ट। आपको इसका एक्टिव से पैसिव बनाते समय एक नियम याद रखना है। क्या याद रखना है? एक नियम याद रखना है जो कि हम आपको अभी बताते हैं। देखिए इसका रूल्स क्या होगा, सब्जेक्ट यानी कि जो ऑब्जेक्ट वाला सब्जेक्ट हम उसकी बात कर रहे हैं, प्लस हमें पता है क्या लगाना है इसमें, विल हैव या शैल हैव। ठीक है। ये आपका इसका स्ट्रक्चर है।
क्लियर? सब्जेक्ट विल सेल है, स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम ही है, सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ दो चीजें इसमें बढ़ी गई है। देखिए एक तो बीन लगाना है हमें और एक बाय लगाना है, सिर्फ इतना अंतर है। बाकी देखिए स्ट्रक्चर वही है, सब्जेक्ट प्लस विल सेल प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? जो स्ट्रक्चर आपका ये है एक्टिव का वही पैसिव का, सिर्फ चेंज कितना होता है कि जब आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में लेकर जाते हैं, उसी तरह जब इसका ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट माने सब्जेक्ट बन जाएगा, फिर विल सेल लगाएंगे, विल सेल में से कोई एक, उसके बाद हैज हैव में से कोई एक लगाएंगे, उसके बाद देखिए बीन, बीन का मैंने आपको बताया था पहले भी सेंटेंस में, अगर आप एक्टिव से पैसिव बनाते हैं और आपका सेंटेंस प्रीफेक्ट का है, चाहे वो प्रेजेंट है चाहे वो पास्ट है, तो आपको बीन का यूज करना ही करना है, ये हमारे रूल में लिखा है। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है आपको पता है ऑब्वियसली सी, और जब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाते हैं तो क्या लगता है, पहले हम बाय लगाएंगे, उसके बाद आपका जो सब्जेक्ट होगा उसको ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। ठीक है, नोट कीजिए इसे। हमने इसको सेंटेंस को डिवाइड कर ही रखा है सब्जेक्ट वगैरह में। देखिए एरो लगा के हम आपको इसलिए समझाते हैं जिससे कि आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ पे रिप्लेस होनी है। क्लियर? देखिए अब हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस, वो क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, आ लेटर, क्या है, आ लेटर। अब आ लेटर जो है वो आपको पता है एक है, तो जहाँ पर एक होता है वहाँ क्या लगाएंगे, सॉरी जहाँ पर आपका वाई और वी होता है अधिकतर मोस्टली जो आपका सेल यूज होता है, लेकिन यहाँ पर ना तो आई है ना वी है, तो आप क्या लगाएंगे यहाँ पे, विल, क्या लगाएंगे, विल। ठीक है, आ लेटर विल। आ लेटर विल। क्लियर? अब हमने देखा कि हमें क्या और लगाना है, हैज हैव में से कोई एक लगाना है, क्या लगाना है, हैज हैव में से कोई एक लगाना होता है। ठीक है, जो हमारा सेंटेंस में दिया होगा ना हैज हैव में से वही लगाते हैं। देखिए इसमें हैव दिया होता है, दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, हैव। आ लेटर विल हैव, राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटर्न होती है, जो कि लिखिए, लेकिन हम यहाँ पे एक चीज भूल रहे हैं कि हमें एक्टिव से पैसिव बनाते समय किस चीज का यूज करना है, बीन का। किस चीज का यूज करेंगे हम, बीन का। ठीक है, आ लेटर विल हैव बीन रिटर्न। ठीक है, अब इधर का क्या हो जाएगा, ये बाय हिम। ये आपका सेंटेंस बन गया। क्लियर? एक्टिव से पैसिव। देखिए लिखा था ही विल हैव रिटन अ लेटर, इसका मतलब है वह पत्र लिख चुका होगा। ठीक है, चुका होगा पहचान हो गई। इस तरह से मैंने आपको लिख ही रखा है, जहां पर विल सेल और उसके साथ हैज हैव आई वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, तो आपका कौन सा सेंटेंस होगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा। कौन सा होगा, फ्यूचर परफेक्ट का होगा। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं हम। I shall have
इसमें क्या करना होता है, वही रूल अपनाएंगे। इसमें एन एप्पल दे रखा है, ठीक है, एन एप्पल को इधर लेके आएंगे। एन एप्पल, फिर ये लगाएंगे विल सेल, ठीक है। इसमें हैव लिखा है, मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव बनाते समय अगर एक्टिव में हैज दे रखा है तो हम पैसिव में भी हैज लिखेंगे, अगर एक्टिव में हैव दे रखा है तो हम पैसिव में भी हैव लिखेंगे, ठीक है। एन एप्पल विल हैव बीन, ठीक है। वर्ब क्या आएगी हमारी, थर्ड फॉर्म क्या होती है इट की, इटन बाय, ये आई इधर जाके क्या हो जाएगा, मी, ठीक है। कल मैंने आपको बताया था पॉसिटिव केस में आई, मी, वी, अस, योर बताया था ना, तो आई का यहाँ पे क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा आके, ठीक है। अब एक बार इसका नेगेटिव देख लीजिए, थोड़ा ध्यान देना नेगेटिव में। The farmer will not have plow the field. देखिए इसमें सिर्फ कितना सा ध्यान रखना है, जो ये आपका नोट है ये आपका विल और हैव के बीच में जैसे लिस्ट में लिखा है ना, ये आपको ऐसे ही लगाना है। देखिए ये आ जाएगा आपका द फील्ड विल नॉट हैव, आपको पता है रीजन क्यों आया इसका, ठीक है। द fields will not have been तो आपको पता होगा कि क्यों लगाते हैं हम, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, ठीक है। will not have been plowed by the farmer, क्लियर। ये सेंटेंस लिखा था आपका एक्टिव में, द फार्मर विल नॉट हैव प्लाउड द फील्ड, किसान खेत नहीं जोत चुका होगा, इसकी हिंदी होगी क्या होगी, किसान खेत नहीं जोत चुका होगा ना, ऑब्वियसली सी बात है आपका फ्यूचर परफेक्ट होगा, ठीक है। ये था आपका नेगेटिव। एक इंटरोगेटिव और बताते हैं हम आपको, ये है विल यू हैव, will you have drink milk, देखिए आपका सेंटेंस है विल यू हैव ड्रंक मिल्क, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है,
तो आपका सेंटेंस इंटरोगेटिव है, आपको पता ही होगा। ठीक है, विल है, मिल की तरह आएगा तो हम क्या लगाएंगे, विल का विल ही रहने देंगे। ठीक है, विल मिल्क हैव बीन ड्रंक बाय यू। क्लियर? आज आपका एक्टिव पैसिव में फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको आ जाएंगे। थैंक यू।